हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। बहुत सारी से मतलब है बहुत सारी न्यूज़। सीएसके ने एक हिसाब से भंडार है जो पूरा गिरा दिया है हमारे ऊपर, फैंस के ऊपर। और मेरा काम है आपके पास पहुंचाना। फिर चाहे वो संजू सैमसन की बात हो कि भाई उनका फ्यूचर कैसा है, क्या चल रही है, जो डील्स हैं अंदर की। रविचंद्रन अश्विन की बात तो बहुत बड़ा बॉम्ब ये भी ड्रॉप हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे भाई MS धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ है, उनके बीच जो मीटिंग्स चल रही हैं जो सीएसके मैनेजमेंट के साथ, उसका क्या फ्यूचर है और क्या उस पर प्लान्स बन रहे हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रैक्टिस लगातार ऋतुराज गायकवाड़ और 2-3 प्लेयर्स और सीएसके कर रहे हैं साथ में तमिलनाडु में, उसके बाद भी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ प्लेयर्स ट्रायल भी देने आए थे जिसकी बात हम लोग करेंगे। कुछ हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें मिलने वाली है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें आपको मिलने वाली है। तो होपफुली आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखेंगे। और उससे पहले भाई प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ये 2 काम है जो हम लोग को मोटिवेट करते हैं वीडियोज़ बनाने के लिए। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ मिल जाती है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो मीटिंग चल रही है सीएसके और MS धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में, क्योंकि वहीं से सारी जो कहानियाँ वो निकलती हैं, ब्रांचेस वहीं से निकलती हैं। तो अगर हम लोग मीटिंग की बात करें तो भाई लगभग 7-8-10 दिन आप कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली कि मीटिंग्स जो है सीएसके MS धोनी इन सब की चल रही हैं। अब उन मीटिंग्स में भाई बातें क्या क्या हुई, एक तो संजू सैमसन की बात हुई, दूसरी रविचंद्रन अश्विन के फ्यूचर की बात हुई। उसकी बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन जो बातें हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं वहाँ पे, सीएसके के हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो कि नावलनूर में है, जिसमें कि ऋतुराज गायकवाड़ भी पाए गए थे, रामकृष्ण घोष भी थे, मुकेश चौधरी भी थे। ये सारे प्लेयर्स जो थे वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए थे। इसमें और क्या डिसाइड हुआ, तो भाई MS धोनी भी थे वहाँ पे, तो उनके फ्यूचर की भी बातें हो सकता है कि डिसाइड हो गई हों। अब उस पर तो कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हम लोग एक गेस ही लगा सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो बातें हुई होंगी। तो ये सारी जो प्रैक्टिस हुई या फिर जो बातें हुई, ये पूरा लेखा जोखा था। अब इससे जो ब्रांचेस निकलती हैं वो एक संजू सैमसन वाली ब्रांच निकलती है, एक रविचंद्रन अश्विन वाली ब्रांच निकलती है। तो सबसे पहले हम लोग संजू सैमसन वाली बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स से क्लियरली कह दिया है, उनकी फैमिली भी खुश नहीं है कि वो अब राजस्थान रॉयल्स को छोड़ना चाहते किसी भी तरीके से। वो ट्रेड ऑप्शन या तो एक्सप्लोर करिए या फिर उन्हें ऑक्शन में डाल दीजिए। लेकिन अगर हम लोग संजू सैमसन की बात करें, उनके साइड की अगर हम लोग स्टोरी देखें, तो भाई उनकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि भाई वो ट्रेड होकर सीएसके में जाना चाहते हैं। और सीएसके भी एक तरीके से पूरी तरीके से लगी हुई है कि किसी तरीके से वो संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल कर लें। सारी जो कोशिशें हैं वो करी जा रही हैं। लेकिन राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो भाई वो रेडी नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई 19 पॉइंट कुछ करोड़ के आसपास आप 2 प्लेयर्स मिला के दे दीजिए तो हम लोग संजू सैमसन को आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप ऑल कैश डील करना चाहते हैं तो भाई संजू सैमसन को हम लोग ऑक्शन में डालना चाहते हैं। लेकिन अब संजू सैमसन जो है वो लगातार प्रॉब्लम्स राजस्थान रॉयल्स के लिए भी क्रिएट कर रहे हैं कि भाई हमें जाना ही है किसी भी तरीके से। तो भाई अभी भी 2 महीने बचे हुए हैं। नवंबर में मुझे लगता है जो रिटेंशन है उसकी लास्ट डेट है, वहाँ तक जमा कर देनी है। ऑफिशियल तो भाई ऑक्शन के दिन ही होने वाला है, लेकिन जो डेडलाइन है रिटेंशन की वो नवंबर में है। तो अभी 2 महीने हैं, लगभग 2 महीने आप कह सकते हैं। तब तक डिसाइड करना है कि भाई क्या ट्रेड करना है या फिर ऑक्शन में जाना है। और रही बात संजू सैमसन की, तो भाई ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि भाई जब वो MLC में गए थे, जब हम लोग ने खबर कवर करी थी कि भाई TSK का मैच वो अटेंड कर रहे थे, तो भाई उसमें वो स्टीफन फ्लेमिंग से भी मिले हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई पूरा प्लान इन लोग का यही था। यही जो ऋतुराज गायकवाड़ MS धोनी जो सीएसके मैनेजमेंट की मीटिंग जो चल रही थी वो एक ये बहुत बड़ा पार्ट था उसका कि संजू सैमसन को कैसे भी करके भाई चेन्नई सुपर किंग्स के सेटअप में शामिल करना है। तो भाई ये सारी जो संजू सैमसन की तरफ से ये डिटेल थी, तो वही जो कहानी है कि राजस्थान और चेन्नई के बीच जो डील है वो क्रैक नहीं हो पा रही है। राजस्थान को ऑल कैश डील नहीं चाहिए, सीएसके को ऑल कैश डील चाहिए। राजस्थान को 2 प्लेयर्स चाहिए 19 करोड़ के आसपास के, तभी वो डील करने वाली है। तो भाई यहीं पे ये डील अभी रुकी हुई है। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि भाई आज कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है सीएसके की तरफ से। अब इससे ही रिलेटेड होगी या फिर कुछ और होगी वो तो भाई आने वाले टाइम में पता ही चल जाएगा। लेकिन आज कुछ हो सकता है, कुछ बॉम्ब फूट सकता है मेरे हिसाब से। अब देखते हैं क्या होने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई जो दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है वो है रविचंद्रन अश्विन की। तो भाई तो जो सीएसके ने आज बॉम्ब फोड़ा उसकी मैं क्या ही बात करूं भाई। जो रविचंद्रन अश्विन है उन्होंने सीएसके मैनेजमेंट से मांग करी है कि भाई उन्हें रिलीज़ कर दिया जाए, ऑक्शन में वो जाना चाहते हैं। ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। और जो मैंने बताया था अभी कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ MS धोनी और मैनेजमेंट की जो मीटिंग हुई थी उसमें अश्विन के फ्यूचर को लेकर जो बातें हैं वो डिस्कस हुई थी। तो भाई वहीं से ये बातें निकल के आ रही हैं कि भाई रविचंद्रन अश्विन रिलीज़ होना चाहते, वो नहीं रहने चाहते चेन्नई सुपर किंग्स में। और कुछ मेजॉरिटी फैन बेस मुझे लगता है खुशी होगा इनके जाने से। कुछ जो मोस्ट
इमोशनल जो फैंस होंगे भाई वही चाहते होंगे कि भाई अश्विन ना जाएँ, लेकिन मेजॉरिटी मेरे हिसाब से जो 2025 में जो उन्होंने किया है उसका मतलब बहुत बड़ा असर पड़ा है, और उसी वजह से मुझे लगता है जो मेजॉरिटी फ़ैन बेस है वो उनको CSK से बाहर ही चाहता होगा। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई ये इनके लिए भी अच्छा ही होगा, इनके डिग्निटी के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, और जो इनके फ्यूचर के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि भाई अगर इसमें रहते तो भाई डिफेम ही होते, डिसरिस्पेक्ट ही होते। अगर वो जा रहे हैं तो भाई उनके लिए अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है ही, क्योंकि भाई 9.25 करोड़ 9.75 करोड़ मेरे हिसाब से पैसे जो हुए वो हमें मिल जाएंगे ऑक्शन में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है एक हिसाब से अगर देखा जाए। लेकिन भाई अश्विन को भाई अब जब जा ही रहे हैं तो भाई फेयरवेल हमें रिस्पेक्टफुली देना चाहिए, क्योंकि भाई हाल ही की 2025 का जो स्टैंड था वो इतना अच्छा कुछ खास नहीं था, लेकिन जो उन्होंने मतलब हमारे लिए जो पास्ट में किया है, जो पहला इनका मतलब जो स्टैंड था हमारे चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, वो मतलब अनमैचेबल आप कह सकते हैं भाई। मुझे नहीं लगता कि भाई उस मतलब पॉकेट में मुझे लगता है इनसे अच्छा कोई स्पिनर आया होगा CSK के लिए, या फिर मुझे लगता है पूरे IPL की बात कर सकता हूँ तो भाई वन ऑफ द गोट्स आप कह सकते हैं इन स्पिनर्स। लेकिन अभी जो 2025 का स्टैंड था वो मतलब भुलाने वाला है आप ये कह सकते हैं। तो चलिए दोनों के लिए एक अच्छी डील ही कह सकते हैं, विन विन सिचुएशन कह सकते हैं कि भाई हमें पैसे मिल जाएंगे और अश्विन भाई जो डिसरिस्पेक्ट इतने दिनों से झेल रहे थे वो भी मतलब क्लियर हो जाएगा। और मतलब अश्विन ने आज जो एक बहुत बड़ा बॉम्ब उन्होंने भी ड्रॉप कर दिया है एक, कि भाई संजू सैमसन के साथ उन्होंने पॉडकास्ट एक ड्रॉप कर दिया है। तो मतलब क्या टाइमिंग थी, बस मैं क्या ही बताऊँ भाई, बहुत शानदार टाइमिंग थी। मतलब ये जो भी ड्रॉप किया है उन्होंने, देखते हैं भाई क्या फ्यूचर होता है, क्या ये अश्विन जाएंगे उसमें ऑक्शन में, या फिर किसी टीम के कोच बन जाएंगे एज अ बॉलिंग कोच, या फिर राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड हो जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी, बहुत इंटरेस्टिंग डेज आ रहे हैं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जो भाई मतलब CSK के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कुछ जो प्लेयर्स थे वो मतलब ट्रायल्स देने आए थे, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो ऐसी खबरें निकल के आ रही कि R अम्बरीश और 2 तमिलनाडु के लोकल प्लेयर्स थे वो मतलब जो है ट्रायल्स देने आए थे। आप ये देख सकते हैं, नाम मैं भूल गया हूँ एग्जैक्टली नाम क्या था, लेकिन आप ये देख सकते हैं नाम, ये दोनों प्लेयर्स आए थे जो ट्रायल्स है वो CSK का देने। लेकिन CSK की अगर हम लोग बात करें तो भाई उनकी जो नज़रें हैं वो टिकी हुई है बाबा अपराजित के ऊपर। अब इसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ है वो तो आने वाले टाइम में पता ही चल जाएगा, लेकिन ऐसी खबरें निकल के आ रही कि अपराजित को इसलिए टारगेट कर रही है ये टीम क्योंकि भाई वो अश्विन का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है, और वो ऐसी मतलब छवि उनको मिलती है बाबा अपराजित में, इसीलिए वो टारगेट कर सकते हैं आने वाले ऑक्शन में। अब देखते हैं भाई क्या होता है फ्यूचर, तो भाई अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन अभी जो न्यूज़ जो निकल के आ रही, जो खबरें निकल के आ रही वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए। और छोटी सी खबर मैं और ऐड करना चाहूँगा जो कि है राहुल त्रिपाठी की तरफ से। तो ऐसी खबरें भी निकल के आ रही थी कि भाई राहुल त्रिपाठी जो है वो KKR के कैंप में पाए गए थे, मतलब ट्रायल्स देते हुए, और KKR का कैंप भी मतलब चेन्नई में लगा हुआ है। तो भाई ऐसी खबरें निकल के आ रही थी कि भाई वो KKR के कैंप में पाए गए थे, और मतलब पुरानी खबरें भी निकल के आई थी कि कोई इंडियन बैटर है जो KKR CSK से टारगेट कर रही है, तो हो सकता है भाई राहुल त्रिपाठी हो। और ये जो इंडिकेशन है वो बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि भाई राहुल त्रिपाठी भी रिलीज़ हो सकते हैं और KKR उन्हें टारगेट कर सकती है। तो भाई देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में, मतलब विन विन सिचुएशन है ये भी हम लोग कह सकते हैं, पैसे भी खाली हो जाएंगे और मतलब मेजॉरिटी क्या मुझे लगता है 100% फैन बेस होगा जो कि राहुल त्रिपाठी को अपनी टीम में नहीं चाहता होगा। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में जो कि है भाई सचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे की तरफ से। तो भाई दोनों भाइयों ने, जो कीवी भाई हैं, दोनों ने भाई शतक जड़ दिया है टेस्ट में जिम्बाब्वे के खिलाफ, मतलब काफ़ी शानदार पारियाँ खेली। रचिन ने तो भाई क्या ताबड़तोड़ पारियाँ खेली हैं भाई, मज़ा आ गया देखकर। तो मतलब ये काफ़ी एक कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए। और कॉनवे का भाई मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए, काफ़ी दिनों बाद उनकी जो एक बड़ी इनिंग आई है, मतलब मज़ा आ गया देखकर। ऐसे ही करते रहे तो भाई मज़ा आया देखने में दोनों को भी, और हम लोग भी प्यार करते रहेंगे लगातार इनसे। मज़ा आ गया देखकर, बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में। और छोटी सी खबर मैं और शेयर करना चाहूँगा जो कि आ रही है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ही। तो ऐसी खबरें निकल के आ रही कि भाई संजू सैमसन तो छोड़ ही रहे हैं राजस्थान रॉयल्स, उनके साथ साथ जोफ्रा आर्चर भी मतलब छोड़ सकते हैं। तो ये अगर जोफ्रा आर्चर वाली जो न्यूज़ है अगर वो सच है तो भाई मज़ा आ जाएगा। मुझे लगता है CSK को टारगेट करना चाहिए जोफ्रा आर्चर को, अगर वो आते हैं ऑक्शन है तो भाई डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए। एक फास्ट बॉलर तो हमें चाहिए जो कि आके बड़ी 150 की स्पीड से बॉलिंग कर सके, किसी भी फेज़ में बॉलिंग कर सके, नई बॉल से, पुरानी बॉल से, डेथ में, हमेशा जब वो बॉलिंग कर सकता है ऐसा बॉलर, तो भाई ऐसा CSK को एक बॉलर चाहिए ही चाहिए। अगर जोफ्रा आर्चर आते हैं ऑक्शन में तो मुझे लगता है ऑल इन जाना चाहिए मुझे लगता है CSK को। अब जैसे कि आपको पता है कि भाई संजू सैमसन जो है वो CSK में आने की पॉसिबिलिटी है, जो मतलब वो बढ़ती जा रही है, और अगर वो आते हैं तो भाई हमें प्लेइंग 11 उन्हीं के हिसाब से फॉर्ज करनी होगी, कुछ नई प्लेइंग 11 बनानी होगी कुछ चेंजेस के साथ। तो भाई अगर ऐसी खबरें सच हो जाती हैं, ये तो मैं मतलब एक प्लेइंग 11 बना रहा हूँ जिसमें मैं संजू सैमसन को फिट करूँगा, एक परफेक्ट प्लेइंग 11 चेन्नई सुपर किंग्स की बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। बस ये सच हो जाए ये खबर, बहुत शानदार वीडियोज़ आपके लिए लाने वाला हूँ, बस आप ये मान के चलिए। और पिछली लाइव कैसी थी भाई, मुझे लगता है भाई काफ़ी शानदार लाइव थी, वन ऑफ द बेस्ट लाइव
लाइव आप कह सकते हैं। जिस तरीके से आदर्श भाई ने जो प्रेजेंट किया है, मज़ा आ गया देखकर। और ऐसी लाइव्स आपको मिलती रहेंगी भाई आने वाले फ्यूचर में, एक दिन छोड़कर ऐसे ही मिलती रहेंगी आपको। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा इसको। और भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर फाइनली मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।